जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कांस्टेबल की भर्ती निकाली है और आज का वीडियो हमारा इसी वैकेंसी के बारे में है। दोस्तों, इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेंगी और आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एप्लीकेशन फी क्या रहेंगी, आपकी एज लिमिट क्या रहेगी। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हो, यानी कि वो कैंडिडेट्स जो कि बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि इसमें जो कुल पद है वो है 1334 और आपको बता दें कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपकी पोस्ट डिटेल के बारे में, यानी कि जो इसमें कुल 1334 पद है, इसमें से कांस्टेबल जीडी फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए 932 पद है, कांस्टेबल जीडी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 311 पद है और कांस्टेबल ड्राइवर, और आपको बता दें कि जो कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट है वो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है और इसमें कुल 91 पद है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए पर्टिकुलर किस पोस्ट में कितने पद हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में डिस्ट्रिक्ट वाइज मेल फीमेल के लिए पोस्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है, तो यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं और इसके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। अगर बात करें इसके फी का पेमेंट की लास्ट डेट की, तो वो भी है 31 अक्टूबर 2021। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल और गोरखा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी 300 रुपये फीस लगेगी। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि SC, ST, OBC, BPL और EWS कैटेगरी से है, तो यहाँ पर आपको 150 रुपये फीस के देंगे। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, तो यहाँ पर आपको 150 रुपये देने होंगे। अगर बात करें कि आप इस फी का पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आप इस फी का पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं और ऑफलाइन में आप SBI चालान के थ्रू जो है SBI ब्रांच पर जाकर इसका पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी उम्र है वो 31 अक्टूबर 2021 के हिसाब से कैलकुलेट होगी। ओके, अगर बात करें जनरल कैटेगरी वालों की उम्र की, तो यहाँ पर आपकी कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। अगर बात करें OBC कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स की उम्र के बारे में, तो यहाँ पर आपकी उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल तक हो सकती है। इसके अलावा SC और ST वालों की उम्र भी कम से कम 18 और अधिकतम 27 साल तक हो सकती है और गोरखा कैंडिडेट्स की भी कम से कम उम्र 18 साल और अधिकतम 27 साल तक हो सकती है। और अगर बात करें हम उन कैंडिडेट्स की जो कि होमगार्ड्स में हैं और अगर वो जनरल, OBC, SC, ST या फिर गोरखा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपकी अधिकतम उम्र जो है वो 28 साल और कम से कम उम्र यहाँ पर आपकी 20 साल तक हो सकती है, यानी कि आपकी उम्र 20 से 28 के बीच होनी जरूरी है। और अगर हम बात करें ऐसे कैंडिडेट्स की जो कि जनरल, OBC, SC, ST और गोरखा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो यहाँ पर आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका इनिशियल जो पे स्केल रहेगा वो है 5,910 रुपए से शुरू होकर 20,200 रुपए तक। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1,900 रुपए ग्रेड पे भी दिया जाएगा और फिर जब आप अपनी 8 साल की रेगुलर सर्विस कर लेंगे, उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो 10,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए पर मंथ तक रहेगी। इसके अलावा आपका जो ग्रेड पे है वो 3,200 रुपए तक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पे स्केल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कांस्टेबल जीडी के लिए, तो यहाँ पर आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। तो ये हो गया आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर आपके कुल 6 स्टेप्स होंगे। पहला PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दूसरा PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा रिटन एग्जामिनेशन, चौथा आपका होगा स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट्स, जो कि कुल मैक्सिमम 15 नंबर का होगा। इसके बाद आपका अगला टेस्ट होगा मेडिकल टेस्ट और उसके बाद जो आपकी फाइनल स्टेज है वो है मेरिट लिस्ट। तो 1 बाय 1 करके यहाँ पर हम इन सभी स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले आपका होगा PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PST में यहाँ पर आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं आपकी हाइट के बारे में। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप टेबल देख पा रहे होंगे। इस टेबल में कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कितनी होनी चाहिए वो दे रखी है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 5 फीट 6 इंच होनी जरूरी है। अगर बात करें जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 5 फीट 2 इंच होना जरूरी है।
अब बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच होना जरूरी है। और अगर बात करें एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 5 फीट होना जरूरी है। अगर बात करें ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी मेल कैंडिडेट्स की हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम गोरखा मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए और फीमेल गोरखा कैंडिडेट्स की हाइट 5 फीट होनी जरूरी है। और अगर बात करें उन मेल कैंडिडेट्स की जो कि होमगार्ड्स के अंदर हैं और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। और अगर बात करें एससी एसटी और गोरखा कैंडिडेट्स जो कि होमगार्ड्स में है, तो यहाँ पर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच फॉर मेल कैंडिडेट्स और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 5 फीट होनी जरूरी है। इसी तरीके से यहाँ पर जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं और अगर वो स्पोर्ट्समैन है, तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट की, तो यहाँ पर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच होना जरूरी है। और अगर बात करें एससी एसटी और गोरखा मेल कैंडिडेट्स की जो कि स्पोर्ट्समैन है, तो यहाँ पर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंच और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर आपकी हाइट 5 फीट होना जरूरी है। तो ये हो गया आपका हाइट का क्राइटेरिया। तो यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी के हिसाब से मेल और फीमेल की यहाँ पर हाइट दे रखी है। अब हम बात करेंगे पीएचडी में आपके चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चेस्ट का मेजरमेंट केवल मेल कैंडिडेट्स का होगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो आप टेबल दिख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यानी कि जनरल, एससी एसटी, ओबीसी, गोरखा सभी की कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपका चेस्ट का मेजरमेंट दे रखा है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपकी हाइट के मार्क्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो इस वैकेंसी के लिए जो मिनिमम हाइट का जो क्राइटेरिया है, अगर मिनिमम हाइट से आपकी हाइट ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप टेबल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों की हाइट जो दे रखी है उसके हिसाब से मैक्सिमम आपको 5 नंबर तक मिल सकते हैं। पहले बात करते हैं अपन मेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट लेस देन 5 फीट 7 इंच यानी कि 5 फीट 7 इंच से आपकी हाइट कम है, तो यहाँ पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पर अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच से कम है, तो यहाँ पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो मेल कैंडिडेट्स जिनकी हाइट 5 फीट 7 इंच से लेकर 5 फीट 8 इंच के बीच है, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी हाइट 5 फीट 2 इंच से लेकर 5 फीट 3 इंच के बीच है, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है, उसके हिसाब से आपको कितने नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल कैंडिडेट है उसकी हाइट 5 फीट 10 इंच है, तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 5 सीरियल नंबर 5 पे देखिए 5 फीट 10 इंच से लेकर 5 फीट 11 इंच जिन मेल कैंडिडेट्स की हाइट है उनको यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे। और वहीं अगर बात करें वो फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी हाइट 5 फीट 5 इंच से लेकर 5 फीट 6 इंच के बीच में है, तो यहाँ पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपके हाइट के मार्क्स। मोड ऑफ सिलेक्शन में पीएचडी के बाद आपका अगला टेस्ट होगा पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि पीईटी टेस्ट के आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये केवल आपको अगले स्टेप में जाने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप टेबल देख पा रहे होंगे। पीईटी टेस्ट में आपकी एक तो रनिंग होगी, इसके अलावा आपका हाई जंप होगा और ब्रॉड जंप होगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं आपकी रनिंग के बारे में। तो अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो मेल कैंडिडेट्स की कुल 1500 मीटर की रनिंग होगी और ये 1500 मीटर की रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की रनिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपकी रनिंग 800 मीटर की होगी और ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपकी हाई जंप यानी कि ऊंची कूद के बारे में। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स का जो हाई जंप होगा वो 1.25 मीटर का होगा और इसमें आपको मैक्सिमम 3 जो है अटेम्प्ट्स अलाउ किए जाएंगे। और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के हाई जंप के बारे में, तो यहाँ पर आपका हाई जंप 1 मीटर का होगा और आपको भी यहाँ पर 3 जो है अटेम्प्ट जो यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे। हाई जंप के बाद पीईटी में आपका अगला टेस्ट होगा ब्रॉड जंप। अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो ब्रॉड जंप आपका 4 मीटर का होगा और फीमेल कैंडिडेट्स का ब्रॉड जंप होगा 3 मीटर का। तो ये हो गया आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मॉड ऑफ सिलेक्शन में आपका अगला टेस्ट होता है रिटन एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कुल 80 नंबर का होगा और इसको करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन से पेपर होंगे इसमें आपके, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप टेबल देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसमें कुल आपके 5 पेपर होंगे। इसमें आपका पहला पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें कुल 16 क्वेश्चंस होंगे और इसमें सारे क्वेश्चंस जो है आपके 10+2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड के होंगे। इसके बाद आपका अगला पेपर होगा हिंदी लैंग्वेज, इसमें भी 16 क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद अगला पेपर होगा आपका जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड साइंस और फाइनल इसमें 5वां पेपर होता है रीजनिंग एप्टीट्यूड का। इन 5 पेपर में जो है 16 क्वेश्चंस होंगे और सभी पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो 12th लेवल का होता है, सिवाय मैथमेटिक्स को छोड़ के। मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड का होगा।
इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको रिटन एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाने हैं। और जो अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी वाले, उनको यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन में पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन। मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पर एक तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जिनके पास में अगर फॉर एग्जांपल अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या फिर अदर कोई सर्टिफिकेट है, तो उसको उनको यहाँ पर जो है उनको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल में ये दे रखा है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है फॉर एग्जांपल एनसीसी का वगैरह, तो उस सिचुएशन में आपको कितने बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दे रखा है कि जो आपकी रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें अगर आप 50% मार्क्स सिक्योर करते हैं तो यहाँ पर आपको सिचुएशन में 1.25 मार्क्स दिया जाता है एक्स्ट्रा। और अगर आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के अंदर 60% मार्क्स सिक्योर करते हैं तो यहाँ पर आपको 1.5 यानी कि 1.5 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वो कैंडिडेट्स जो कि बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों वो कैंडिडेट्स जिनके पास कोई जमीन नहीं है या फिर जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी 1 नंबर दिया जाएगा। पर ध्यान रहे दोस्तों, आपको इसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अब बात करते हैं हम एनसीसी सर्टिफिकेट्स के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जिनके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो ऐसे कैंडिडेट्स को 1 नंबर दिया जाएगा। जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उनको 2 नंबर दिए जाएंगे। और जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको 4 नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर कोई कैंडिडेट्स के पास ये तीनों ही सर्टिफिकेट्स है तो उस सिचुएशन में भी आपको 4 नंबर ही दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों वो कैंडिडेट्स जिनके पास भारत स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी 1 नंबर दिया जाएगा। और वो कैंडिडेट्स जिनके पास एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे कैंडिडेट्स को 1.5 यानी कि 1.5 नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो ऐसे कैंडिडेट्स को 4 नंबर दिए जाएंगे। जिनके पास नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो ऐसे कैंडिडेट्स को 3 नंबर दिए जाएंगे। और जिनके पास स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो ऐसे कैंडिडेट्स को 2 नंबर दिए जाएंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर या फिर ओलंपिक में या फिर नेशनल लेवल पर कोई मेडल जीता है तो ऐसे कैंडिडेट्स को 1 नंबर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट्स। इसमें आपके कुल 15 नंबर तक मिलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका अगला स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बता दें कि इंडियन पुलिस का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके बारे में हमने एक सेपरेट डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप मेडिकल टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे और साथ ही ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद में फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी हाइट के अंदर जो मार्क्स आएंगे, यानी कि जो आपकी हाइट में मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलते हैं उसके आधार पर, प्लस आपके रिटर्न टेस्ट जो कि 80 नंबर का होता है और आपके जो सर्टिफिकेट्स के जो मार्क्स मिलते हैं जो कि कुल 15 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपके इन तीनों में मिलाकर जो कि 100 नंबर का टेस्ट होता है, यानी कि 15 नंबर प्लस 80 नंबर प्लस 5 नंबर, इन 100 नंबर में से आपके जितने नंबर आएंगे उसके आधार पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। सो फ्रेंड्स ये था आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। फाइनली अब हम बात करेंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वेबसाइट पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।